Hello friends, I welcome you all on my channel. Myself प्रदीप कुमार मिश्रा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम या दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण पर आधारित प्रश्न जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आपको उसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि जो प्रश्न दिशा संबंधित होते हैं, दिशाएं पूछी जाती हैं कि हम किस दिशा में थे और किस दिशा में आ गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। दिशाएं 4 होती हैं मेनली, ठीक है। फिर उसके बाद 4 और उनके बीचों बीच होती हैं। तो इस तरीके से 8 दिशाएं होती हैं पढ़ने के लिए। यहाँ जिस टॉपिक पर अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ 8 दिशाएं होंगी। जो राइट हैंड साइड में साइन बताया बना के दिखाया गया वो सन का साइन है, सूर्य है। सूर्य पूर्व में उदित होता है, ठीक है। तो सूर्य के सामने वाली जो डायरेक्शन है वो क्या है, पूर्व है, ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बना लेना है और उसको हमेशा माइंड में सेट करके रखना है। और इसमें पूर्व के और उत्तर के बीच में जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम कहलाती है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है उसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं। और दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। अब इनका दायां बायां क्या होता है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में अपने बताया था कि जैसे अल्फ़ाबेट में बताया था कि इनका दायां बायां कुछ नहीं होता है। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, हम मतलब प्रेक्षक जहाँ खड़ा हो जाता है और जिस तरफ अपना मुँह कर लेता है तो उसकी राइट हैंड साइड दायां हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड बायां हो जाता है। तो पूर्व में खड़े होंगे तो दायां बायां कहाँ है या फिगर में देख लीजिए, ठीक है। और जब पश्चिम में खड़े होंगे तो मुँह की तरफ होगा प्रेक्षक का, डायरेक्शन के एरो की तरफ, जो अपन एरो बनाए हैं, साइन बनाए हैं इसमें दिशाओं का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना दायां बायां इस तरीके से निर्धारित करते हैं अपन किस में, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे उत्तर में खड़े हैं अपन तो उत्तर में दाएं हाथ की तरफ दायां होगा, जबकि जब दक्षिण में खड़े होंगे, ठीक है, तो दक्षिण में दायां जो है वो अपन नीचे की तरफ मुँह कर लेंगे जिस तरफ अपना एरो का साइन जा रहा है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इस दिशाओं का ज्ञान नहीं रखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन फिर किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये डायग्राम अपने माइंड में सेट कर लेना आप। नेक्स्ट इसमें जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, इसमें ज़रूरत पड़ती है पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस की प्रमेय हम सभी ने पढ़ी होगी क्या, पढ़ी है 10th क्लास में, ठीक है। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो फिगर में देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना के दिखाया गया है ABC, जिसमें कर्ण जो है वो AB है और AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। AC क्या है, लंब है, और BC जो है वो आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, और ऐड करते हैं इसमें लंब के वर्ग को। तो ये इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन अधिकांश होते हैं। नेक्स्ट है, ये आपको डायरेक्शन भी याद रखना है। डायरेक्शन क्या है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, अभी ये फिगर में दिखाया गया है कि उत्तर को दिखाया गया और पश्चिम को, एक चतुर्थांश दिखाया गया है, जो भी अपन दिशाएं पढ़ी थी उसके चतुर्थांश दिखाया गया है एक। तो इसमें एक उत्तर की तरफ यदि मुंह है किसी व्यक्ति का तो वह अपने बाएं ओर मुड़ता है तो उसका चेहरा पश्चिम की ओर हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बायां मोड़ उत्तर की दिशा में है तो पश्चिम की ओर मुंह हो जाता है। इसके आगे ये भी आपको याद रखना है कि यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है और वह अपने दाएं मुड़ता है तो उसका चेहरा पूर्व की ओर हो जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, वह अपने दाएं मुड़ता है, राइट हैंड साइड मुड़ता है, तो उसका जो चेहरा है वो पूर्व की तरफ हो जाता है। ये आपको याद रखनी है बातें। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर है और वह अपने बाएं मुड़ता है तो उसका चेहरा पूर्व की ओर हो जाता है, ठीक है। यदि चेहरा दक्षिण की ओर है और वो बाएं लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता है, फिगर में एरो के साथ दिखाया गया है जहाँ बायां मोड़ लिखा है, तो आपको ये फिगर
और ये लाइन और अपने दिमाग में इसको सेट करके रखना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में। आगे इसको भी याद रखना है कि यदि किसी व्यक्ति का चेहरा दक्षिण मतलब साउथ की ओर है और वह अपने दाएं मुड़ता है तो उसका चेहरा पश्चिम की ओर हो जाता है। नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो दक्षिण होती है और लेफ्ट हैंड साइड जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पश्चिम होती है। यदि दक्षिण की तरफ आप मुँह करके खड़े हैं और अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ जाएंगे तो आपका चेहरा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व की ओर है और वह अपने बाएं मुड़ता है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व की ओर है, ठीक है, और वह अपने बाएं मुड़ता है तो उसका चेहरा जो है वो उत्तर की ओर हो जाता है। फिगर में आपको क्लियर करके दिखाया गया है। आगे देखते हैं। आगे है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व की ओर है और वह अपने दाएं मुड़ता है, पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है और वह अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाता है तो उसका चेहरा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाता है। ठीक है, आगे है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पश्चिम की ओर है और वह अपने बाएं मुड़ता है तो उसका चेहरा दक्षिण की ओर हो जाता है। व्यक्ति का चेहरा पश्चिम की ओर है, वेस्ट की तरफ है और वह अपने बाएं मुड़ता है तो नीचे जो डायरेक्शन होती है वो दक्षिण होती है। ये आपको याद रखनी है बातें। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पश्चिम की ओर है और वह अपने दाएं मुड़ता है तो उसका चेहरा जो है वो उत्तर की ओर हो जाता है। ठीक है, पश्चिम की ओर यदि मुँह है और वो दायां मुड़ता है तो उसका जो चेहरा है वो उत्तर की ओर हो जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इस तरीके से है, पहले इसको पढ़ना समझना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर फिर गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर हूँ। ठीक है, तो शुरुआत से इनने कुछ नहीं बताया दिशा के बारे में, यहाँ आके बता रहे हैं कि अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो अब आपको जहाँ आपको दिशा इनने क्वेश्चन में दी है वहाँ से क्वेश्चन चालू करना है। ठीक है, तो ये इनने दिशा कहाँ दी है, इनने दिशा दी है अंत में। तो अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ तो नीचे जो आपको फिगर दिख रहा है इसको इस तरीके से बनाना है कि आपको उल्टा चालू करना है। उल्टा चालू करना है तो सबसे पहले आपको दक्षिण में रहना है और इनने लिखा है कि दक्षिण की दिशा में जा रहा हूँ तो आपको उत्तर की दिशा में चलना है और 8 किलोमीटर चलना है। और इन्हें लिखा है 8 किलोमीटर जो चला हूँ बाईं ओर मुड़ करके चला हूँ। तो अपन को यहाँ दाईं ओर मुड़ना है क्योंकि अपन को उल्टा चल के ये सॉल्व करना है क्योंकि सीधा चलने से पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ जाना है। तो फिर इसको कहाँ जाएंगे अपन, बाएं बाएं की जगह दाईं ओर मुड़ेंगे, फिर 3 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद फिर दाईं लिखा है क्वेश्चन में तो अपन इसको बाईं ओर मुड़ेंगे। बाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलेंगे। तो जो 5 किलोमीटर पहुंच जाएंगे तो ये अपना प्रारंभिक स्थान कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्वेश्चन को आप ऊपर से पढ़िए और फिर उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऊपर से अब, तो ऊपर जो पॉइंट है ये, तो यहाँ आपको 5 किलोमीटर चले। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर ये आपने फिगर में लिख लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़े हैं, 8 किलोमीटर चले हैं और फिर अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, आप बता सकते हो कि यात्रा किस दिशा से प्रारंभिक की गई थी। ठीक है, तो आरेख से स्पष्ट है कि मैंने यात्रा दक्षिण दिशा में प्रारंभ की थी, मतलब सबसे पहले जो है वो नीचे की ओर गए थे। साइड में आप एक जो साइन है वो साइन बना लीजिए, एरो वाला, ये डायरेक्शन वाला। तो ऊपर की तरफ जो होता है वो उत्तर होता है, राइट हैंड साइड पूर्व, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये याद नहीं रखते हैं तो आपसे इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जिस तरीके से दिया रहता है उस तरीके से आप उसको पढ़िए पहले। ठीक है, उसके बाद उसको समझिए,
फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए, नहीं तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है पटवारी, तो उसमें तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि उसमें 50 नंबर का रीजनिंग और मैथ आना है। ठीक है, तो अच्छे से समझिए इनको। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। तो इन्हें स्टार्टिंग में ही दिशा दे दी है, तो अपन सीधा सीधा जो अपन साइन बनाएंगे एरो वाले, दिशा वाले, उनको बना लेंगे। और सबसे पहले 25 मीटर दक्षिण की दिशा मतलब नीचे की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाएंगे, राइट हैंड साइड टर्न लेके 20 मीटर चलेंगे, 20 मीटर चलेंगे। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलेंगे। ठीक है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर, फिर से 20 मीटर चलना है। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो इस तरीके से आप फिगर जो बनाएंगे, उसमें प्रारंभिक बिंदु जो ए है, ठीक है, उसके बाद फिर बी तक पहुंचेंगे 25 मीटर चलने के बाद, फिर 20 मीटर दाईं मुड़कर सी पर पहुंचेंगे, फिर 30 मीटर चलकर डी तक पहुंचेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर बायां मुड़ना है और 20 मीटर चलना है। तो इस तरीके से फिगर में आपको दिख रहा है कि ए बी 25 मीटर है और सी डी के बराबर होगा बी ई। ठीक है, तो बी ई जो है वो सी डी के बराबर है। आपको बताना है कितना ए से लेके ई तक की डिस्टेंस। तो आपको फिगर जब बना लोगे तो आपको देखने से ही आंसर पता चल जाएगा कि 25 + 30 = 55 मीटर। मतलब मयंक जो है जहाँ से चलना अपने प्रारंभिक स्थान से चलना चालू किया था, वो प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जो है वो क्या है, ई है। तो ए से ई तक की डिस्टेंस टोटल क्या है, 55 मीटर। तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पढ़ते जाना है क्वेश्चन को और सॉल्व करते जाना है। पर ध्यान रखना कि आपको दिशा वाला साइन बना के पहले रख लेना है साइड में, या रफ शीट पर बना लीजिए आप, और देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है। तो इसमें भी इन्हें क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में ही दिशा दे दी है उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर मुख करके आप 30 मीटर चलिए। ठीक है, आप इन द सेंस मनीष। ठीक है, इसके बाद वह बाईं ओर, फिर बाईं ओर टर्न करना है और 20 मीटर चलना है। ठीक है, फिगर बनाते जाइए और क्वेश्चन पढ़ते जाइए। इसके बाद फिर वह बाईं ओर फिर से बाईं ओर मुड़ना है। देखिए बाईं ओर मुड़े हैं। ठीक है, पहले 30 मीटर, फिर बाईं ओर, फिर बाईं ओर 30 मीटर, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलना है। ठीक है, अब आप बताइए कि मनीष, वह मतलब मनीष अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और सॉल्यूशन भी आपके सामने है ये, मगर सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। आपको यहाँ से केवल क्वेश्चन उठाना है और समझना है। समझने के बाद आप खुद करेंगे। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा कि मनीष प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में 20 मीटर दूरी पर है, क्योंकि उसने प्रारंभ कहाँ से किया था, पॉइंट ए से। फिगर के अनुसार ए से 30 मीटर उत्तर की ओर चला है, बी पर पहुंच गया है, बी से सी तक पहुंचने के लिए उसको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ा है और 20 मीटर चलना पड़ा है। फिर लेफ़्ट टर्न लिया है सी पर आकर और 30 मीटर चला है। ठीक है, तो वो कहाँ पहुंच गया है, डी पर। बस उसकी यात्रा ए से लेकर डी तक ही है। दूरी आपको दिख रही है कि ए से डी तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, वो बी सी के बराबर होगी। जितना बी से सी दूर है उतना ही ए से डी दूर होगा। तो दूर कितना है, 20 मीटर। और दिशा जो है वो दिशा है आपकी पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनने बताया है सबसे पहले कि यदि मेरा मुख उत्तर की दिशा में है तो ऊपर की दिशा, ऊपर की तरफ, नॉर्थ कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ आप मुँह करके खड़े हैं और लिखा हुआ है कि मैं निम्नलिखित क्रम में घूमता हूँ। ठीक है, जो 4 क्रम दिए गए हैं, चारों क्रम में आपको घूमना है। तो कौन से क्रम में घूमने से मेरा मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितनी बार मुड़ना है,
ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ऑप्शन में दिख जाएगा आपको कितनी बार मुड़ना है। काउंट कर लीजिए आप 1 2 मतलब दाएँ दाएँ बाएँ 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 दाएँ बाएँ दाएँ कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार मुड़ना है आपको। ठीक है, 9 बार मुड़ना है आपको और कॉपी पेन उठाइए और 9 बार सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से मुड़िए आप। तो सबसे पहले आप याद ये रखना है कि आपको सबसे पहले दिशा जो है उत्तर की दिशा में मुँह करना है। ठीक है, उत्तर की दिशा में मुँह करना है और सबसे पहले कौन-सा टर्न लेना है? दायाँ, फिर दायाँ, ठीक है? फिर उसके बाद बाएँ, फिर बाएँ, फिर बाएँ, फिर उसके बाद दायाँ टर्न लेना है, फिर उसके बाद बाएँ टर्न लेना है, फिर बाएँ टर्न लेना है, फिर दाएँ टर्न लेना है। अब देखिए आपका मुँह किस दिशा में रहेगा, ठीक है? अब यदि आपका दिशा पश्चिम की दिशा में मुँह है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है? इसमें आंसर जो है वो ए ही दिया गया है, परंतु आपको चारों में चलना है और यदि आपको ट्राई करना है तो सबसे पहले आप डी से स्टार्ट कीजिए, सही ऑप्शन पहले से मत देखिए। यदि आप पहला ही सही हो जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको डी ऑप्शन पहले फॉलो करना है, फिर सी ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन और फिर ए ऑप्शन। चारों में करके देखिए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दायाँ-बायाँ भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन में फँसते हैं दायाँ और बायाँ में, कि दायाँ कहाँ हो गया, बायाँ कहाँ हो गया, गलत कैसे हो गया, पता ही नहीं चलता है। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिस कीजिए और पता कीजिए किस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है? तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू वेरी मच।